नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज हर किसी की नजर बजट पर है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में चौथी बार बजट पेश करेंगी। जी हां, कोरोना संकट के बीच ये दूसरा बजट है। ये बजट ऐसे समय में आ रहा है जब देश कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है और यही वजह है कि इस बजट से लोग बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बढ़ती महंगाई, एग्री सेक्टर, किसानों की परेशानियां, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस, टैक्स और डिडक्शन को लेकर बदलाव, तमाम बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर पूरे देश की नजर रहेगी। वैसे हुसैन, देश की इकोनॉमी सही ढंग से चले इसके लिए तो बजट बनाया जाता है, लेकिन सेहत को लेकर कितने लोग बजट बनाते होंगे ताकि शरीर अच्छे से चले, क्योंकि बीमार होने पर असर तो हमारे वॉलेट पर ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। सेहत को लेकर अलग से प्लानिंग नहीं करने का ही नतीजा है कि देश में तेजी से लाइफस्टाइल की से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। बीपी, शुगर, हार्ट, लिवर, किडनी के रोग बढ़ रहे हैं और ऊपर से थर्ड वेव भी नई मुसीबत पैदा कर रही है। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS ने सावधान किया है कि कोरोना की वजह से दिमाग की नसें फट रही हैं। और डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना के बाद दिमाग की नसें कमजोर हो जाती हैं। कमजोर नसों पर ब्लड प्रेशर बढ़ने से वो कभी फट भी सकती हैं और इसकी बड़ी वजह रिकवरी के बाद बीपी, शुगर की प्रॉपर मॉनिटरिंग का नहीं होना है। सेहत अच्छी रहे इसके लिए शरीर में हो रहे बदलावों की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह जैसे फंड कहाँ इन्वेस्ट करना है इसकी प्लानिंग करते हैं, तो सेहत कैसे अच्छी और रहे मॉनिटरिंग भी करते हैं उसकी। बिल्कुल, कब वो ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है। तो ठीक वैसे शरीर की भी मॉनिटरिंग हमें खुद करनी होगी और इसके लिए भी टाइम इन्वेस्ट करना होगा। रोजाना 24 घंटे में से केवल 30 मिनट ही तो हम मांग रहे हैं कि योग और प्राणायाम को दीजिए ताकि आपकी तंदुरुस्ती बनी रहे। और हमारी तंदुरुस्ती से जो जुड़ा बजट है वो कैसे ठीक चलेगा, कैसे ठीक रहेगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई और मीनाक्षी बहन, आपको भी। और आपने बात बजट की तो ये सच है कि एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री से लेकर के हेल्थ हो या सर्विस सेक्टर हो, सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट से। अपना बजट कैसे ठीक करना है उसका हमने कार्यक्रम रखा है। और ये मेरे दाईं तरफ जो बालक आप देख रहे हो, ये मकरासन और भुजंगासन भी करो बेटा। इसको एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस था। इसका हेल्थ बजट क्या पूरी ज़िंदगी ही पूरी खतरे में पड़ गई थी। अब इसने 0% हेल्थ बजट से, माने अपने पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल सब छोड़ करके और योग से, तो आज हमारा सब्जेक्ट है 0% हेल्थ बजट। आपका बीपी में, शुगर में, थायराइड में, अर्थराइटिस में, अस्थमा में, वात पित्त कफ की बीमारियों में, मोटापा में और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस में, और इसमें पूरा आपके धन की तो बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है। ज़्यादातर समय डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल्स में आपका बीतता है, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो 0% हेल्थ बजट के साथ आप सभी बीमारियों और बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन से कैसे मुक्ति पाएँ और कैसे इन लाइफस्टाइल डिजीज़ को मिटा करके सस्टेनेबल और कंप्लीट हेल्थ पाएँ, उसके लिए आप अनुलोम विलोम, बीपी की आपने बात की, अब मात्र अनुलोम विलोम करने से, ये जो बालक अभी भुजंगासन कर रहा है, अनुलोम विलोम करने से, भुजंगासन करने से भ्रामरी शीतली शीतकारी, इनको 5-5 मिनट कर लें। ये शीतली जीवा बाहर निकाल के दांतों के पीछे जीभ लगा करके, शीत ऋतु में हमने थोड़ा कम करवाया था ये शीतली शीतकारी। आज सूर्योदय अच्छे से हो रहा है, बहुत दिनों के बाद में सूर्योदय हुआ है, नहीं तो ठंड का प्रकोप कोहरा काफी ज्यादा था। वैसे ये 5-7 दिन रहता है योगाग्राम में, ये भी गजब है। आज अब वहां पर सूर्योदय हुआ है, तो यहाँ दिल्ली NCR में घना कोहरा है, विजिबिलिटी एकदम 0 के तरह नजर आ रही है। और इस कोहरे के बीच में और मौसम के बदलाव के बीच में, बजट के उथल पुथल के बीच में अपने बजट को ठीक रखना हमें किसी भी कीमत पर, इसी को कहते हैं समत्वम योग उच्यते युद्धस्व विगत ज्वर। तो ये
अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी जो हमने शुरुआत की थी चैप्टर की कि ब्लड प्रेशर से नसें तन जाते हैं, खिंच जाती हैं और फटने लगती है। लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, आंखों में खून तक उतर आता है, लोगों को किडनी पर प्रेशर बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक के, ब्रेन स्ट्रोक आदि के, पैरालिसिस के चांसेस हो जाते हैं। और मात्र ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी और घर की लौकी के जूस से ठीक हो जाए मुक्तावटी और बीपी ग्रिड तो हम अपवाद रूप में किसी को देते हैं और ये पॉइंट दबाते हैं, इसी से ठीक हो जाते हैं। और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा ये मकरासन, भुजंगासन और मरकटासन करवा देते। जाओ बेटा। कब हुआ था बेटा तुमको ये? बाबा ये 2017 से है। 2017 से था इसको एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस जो असाध्य रोग है। लोग लाखों लाख रुपए 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च कर देते तो भी ठीक नहीं होते। अब क्या हाल है तुम्हारा? बाबा जी बस आपके सामने बिल्कुल, उस समय तो मैं बिल्कुल बेड पे लेटा हुआ था। लेटा हुआ था। अभी मैं ये है योग की ताकत। अभी मैं खुद गाड़ी चला के यहाँ पे आया हूँ। कहाँ से? कानपुर से। कानपुर से। जोरदार तालियां इसके लिए। आशीर्वाद बेटा। हाँ? चलो। अच्छा स्वामी जी देखिए, पूरा देश आज बजट का इंतजार कर रहा है, लेकिन लोग अपने हेल्थ बजट को जो है नजरअंदाज करते रहते हैं, जबकि आप हमेशा ये कहते हैं कि 100 साल तक निरोगी रहा जा सकता है अगर हेल्थ के बजट पर ध्यान दिया जाए। अब ऐसे में आपसे बेहतर हेल्थ बजट कौन बना सकता है? तो जरा बताइए तमाम दर्शकों को कि हेल्थ बजट कैसे बनाना है, कितने घंटे रोजाना 24 घंटे में से इन्वेस्ट किए जाएं सेहत के लिए, ताकि एक निरोग सेहतमंद जिंदगी आसानी से जी जा सके। टाइम का इन्वेस्टमेंट ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। दोनों मैं बता रहा हूँ। लोग पैसा कमाने के लिए 12 से 18 घंटा मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो ये हाइपरटेंशन के लिए तो मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन और रिलैक्स होकर के पवन मुक्तासन और सेतुबंध आसन आदि बिल्कुल सहज योगाभ्यास करने से बीपी ठीक हो जाएगा, हार्ट ठीक हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगी और साथ में शुगर भी ठीक हो जाएगा। पवन मुक्तासन करने से बीपी और शुगर के सेम प्रैक्टिसेस है। ये करते करते जब 12 से 18 घंटा लोग धन कमाने के लिए मेहनत कर सकते हैं, अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज सब कुछ लगा देते हैं उसमें, तो आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य रूपी जो धन है, हेल्थ बजट को ठीक करने के लिए रोज 8 से 8:30 इंडिया टीवी पर सुबह हमारे साथ जुड़ जाएं और जो बता रहे बस उसी को कर लें। जो सुबह नहीं कर पाते, किसी कारणवश जल्दी भागना पड़ता है 7, 7:30 बजे ऑफिस के लिए, तो शाम को 4:30 बजे हम यही योगाभ्यास कराते हैं। तो आधा से 1 घंटा समय दें और अपने हेल्थ बजट को ठीक करें हमारे साथ। सभी लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, ऑटोइम्यून डिजीज, फिजिकल, मेंटल डिजीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से अपने आप को बचाएं। जिससे जितना हो पाता है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और ये भी योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ करें। और टाइम इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह करें। ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये बीड़ी, सिगरेट, शराब और ये तमाम तरह के जीवन में आडंबर, प्रदर्शन, इनसे मुक्त होकर के जो अच्छी चीजें हैं उनमें अपना समय, उनमें अपनी शक्ति। अब जैसे विटामिन डी की कमी है तो सुबह धूप में बैठे, विटामिन डी की कमी है तो धूप में बैठे, और विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन, अलग अलग चीज़ों की कमी है, शाकाहार लें, अंकुरित खाएं, फल खाएं। और यदि विटामिन की, न्यूट्रिशंस की कमी भी हो जाती है तो न्यूट्रीला नेचुरल ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड हमने प्रोडक्ट भी उपलब्ध करें। अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें अपने पैसे को। तो इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में लोग कहते हुए कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, तो भाई सबसे पहले तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने समय, शक्ति, संसाधन सबसे ज़्यादा हमें अपने हेल्थ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आपकी हेल्थ अच्छी है और नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, आपकी स्पिरिचुअल, सोशल हेल्थ अच्छी है तो आपके पास में धन की, दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। तो एक तो ये बात मैंने कही कि आधा से 1 घंटा
समय योग में लगाएं, फिर अच्छा खाने पीने में खर्च करें। फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जो हम रोज बोलते हैं ना, अंकुरित खाओ, बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर रात को भिगो दो और सुबह खाली पेट खा लो। और गाय का ही घी खाओ, नेचुरल ऑयल खाओ। जो रिफाइंड ऑयल है वो आपको, आजकल तो सभी ऑयल खाने वाले महंगे हो गए, एडिबल ऑयल हो, गैस, डीजल, पेट्रोल वाले ऑयल हो, सारे ऑयल महंगे हो रखे हैं। तो आप से दुगने मूल्य में मिलता है आपको ऑर्गेनिक ऑयल, नेचुरल ऑयल, वर्जिन ऑयल। चाहे गाय का घी आपको दुगने मूल्य में भी मिले, चाहे 2 चम्मच खाने की बजाय 1 चम्मच खा लो। खाओ अच्छा, हमने बचपन से सुना था, अच्छा खाओ पियो, अच्छा जीवन जियो। तो जीवन और यही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है स्वामी जी। आएगी, सच्चाई आएगी, स्वास्थ्य मिलेगा, समृद्धि, सफलता, विजय मिलेगी। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अच्छा देखिए, हर किसी को बजट से उम्मीदें हैं, तो जाहिर है आपको भी होंगी। थोड़ा हमें ये बताइए स्वामी जी कि आप क्या चाहते हैं कि बजट में किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, जिससे जो हमारा जो इकॉनमी है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, वो बेहतर हो। और साथ ही साथ, क्योंकि आपको तो कोई देखिए फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपके मन की बजट में नहीं भी हुई तो आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन बहुत सारे लोग जो उम्मीद लगाए बैठे होंगे और उनके मन वाला बजट नहीं हुआ तो उनका बीपी तो शूट कर जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा योगाभ्यास भी करवा दीजिए कि उनका बीपी भी कंट्रोल में रहे, क्योंकि बीपी भी अपने आप में कई बीमारियों की वजह बन जाता है। ये बीपी और शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो हमने बताया ना, एक तो प्राणायाम, भस्त्रिका, थोड़ी लंबी लंबी सांसें ले ले। वैसे बजट अच्छा ही आने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाला है और हमारी अर्थव्यवस्था भी एक अलग प्रकार के संघर्ष के दौर से गुजर रही है। स्वामी जी, कुछ वक्त में हम आपको सेफोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। फिर भी तो ये पब्लिक फ्रेंडली बजट आएगा, इकोनॉमी फ्रेंडली बजट आएगा, ये एग्रीकल्चर फ्रेंडली बजट होगा, इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट होगा। क्योंकि एक अच्छा राजनीतिक, देखो आखिरकार वोट की पॉलिटिक्स से तो जो है सारे राजनीतिक दलों की जीत हार तय होती है। तो बजट तो अच्छा ही आएगा। फिर भी थोड़ी लंबी सांसें ले लें, भस्त्रिका कर लें, थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत कर लें, मंडूकासन, शशकासन कर लें। इससे बीपी शुगर नहीं बढ़ेगा। और देश को आगे ले जाने के लिए मोदी जी ने सैकड़ों योजनाएं शुरू की कि भारत आने वाले 20-25 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति, इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बने। अब इस संदर्भ में मैं 5 छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं, बस मात्र 1 मिनट के अंदर जी। यदि भारत में एग्रीकल्चर में खाली हम ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कि बस आज जो है हमने गरीबों को अनाज बांट दिया, आज मनरेगा का पैसा बांट दिया, आज हमने कुछ योजनाओं का लाभ दे दिया, मुफ्त की चीजों का सारे राजनीतिक दल ये कर रहे हैं, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, गरीबों की सहायता होनी चाहिए। लेकिन एग्रीकल्चर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसान अपने खेत में इतना उपजा सके कि दूसरों को भी अन्न दे सके। तो एग्रीकल्चर में एक जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कि हम खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बने, दालों में आत्मनिर्भर बने। और इतना ही नहीं, जो महंगी फसलें हैं, जो अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट्स हैं, चाहे वो हमारी जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अलावा हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, अलग अलग प्रकार के जो महंगी फसलें हैं, डेयरी है और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसमें हम अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे तो देश की बहुत प्रगति होगी, किसानों की आय भी दोगुनी होगी। तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, इसके लिए खाली एलोपैथी के हॉस्पिटल बनाने से या कुछ स्कूल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ मेडिकल कॉलेज बनाने से नहीं, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक और प्राइमरी हेल्थ से लेकर के और जो है सस्टेनेबल हेल्थ तक के बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बाकी टैक्स तो कम करने होने ही चाहिए। ठीक है, अच्छा, सरकार भी चलानी है, लेकिन चाहे वो डीजल पर है, पेट्रोल पर है और खाने पीने की चीज़ों पर जो टैक्स है वो उसके ऊपर तो सरकार को विचार करना चाहिए। और जो बुजुर्ग हैं जिंदगी भर की सेविंग करके रखते हैं, उस पर भी टैक्स और ज़्यादा लग जाते हैं। कामकाजी महिलाएं और दूसरे भी हैं।
तो टैक्स में बचत होगी। तो अब जो भी सैलरी मिलती है, मीनाक्षी जी कितना कट जाता है आपको अरे पूछिए मत स्वामी जी। हुसैन भाई आपको भी कई बार ऐसा लगता है कि इतना काट लिया है उतना सरकार दे भी तो दे, जरा सड़कें अच्छी कर दे, जरा पानी मीठा कर दे। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है 50-60% टैक्स लग जाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं स्वामी जी कि टैक्स देने वाले जो 2 या 2.5% ही है हमारे देश में, क्योंकि कुछ लोग तो छुपा भी ले जाते हैं, उन पर बड़ा बोझ है। तो सरकार को इस पर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, सरकार कई बार कई इंडस्ट्रीज को मीठी गोली दे देती है जिसका बहुत फायदा नहीं मिलता, लेकिन हेल्थ बजट में शुगर को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो बीपी के साथ साथ वो तमाम योगासन भी आज आप सिखाते चले जो हमारी शुगर को बना के रखे, बैलेंस बना के रखे। वैसे मैंने कहा इस बार वैसे बीपी शुगर बढ़ने की संभावना कम है, और आपने कहा कि कुछ सेक्टर्स को सरकार मीठी गोली देती है, तो उसके 2 प्रयोजन होते हैं। एक तो कुछ इंडस्ट्री सच में क्राइसिस में होती है, उसको उभारना ही चाहिए। एक देश का दुर्भाग्य रहा है, इस देश के ज़्यादातर पॉलिटिशियंस ने कैसा बिहेवियर किया। सबको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, सबको जीडीपी अच्छी चाहिए, सबको जो है पूरा देश जो है सब दिशाओं से माने जो इकोनॉमी के अलग अलग जो पैरामीटर्स से ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जटिल हो जाएगा। सभी दिशाओं से सबको चाहिए कि देश के अंदर जो है जीडीपी इतनी हो, देश के अंदर ग्रोथ रेट इतना हो, देश का डेफिसिट जो है ऐसा हो वैसा हो, देश में सरप्लस मनी इतना ज़्यादा हो, ऐसा हो वैसा हो। तो ये कई पैरामीटर्स की बात की जाती है, लेकिन जब देश में इंडस्ट्री की बात आती है तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो हमारे दो वाली सरकार है, इसने उसको बढ़ा दिया, इसने उसको बढ़ा दिया। बिना इंडस्ट्री के भी देश नहीं चलेगा, बिना एग्रीकल्चर के भी, बिना सर्विसेज के भी। तो सभी दिशाओं में सरकार को माता पिता के समान सभी क्षेत्रों में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, ग्रोथ फ्रेंडली, इकोनॉमी फ्रेंडली, एक ऐसा वातावरण बने कि सभी दिशाओं से कम टैक्स में देश भी जिससे कि ठीक से चलता रहे, और इंडस्ट्रियां अच्छे से चले, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से चले, सर्विस सेक्टर अच्छे से चले, और लोगों की जेब में इतना पैसा भी बच जाए कि उनका भी जीवन चल जाए, और सरकार के पास में इतना पैसा आ जाए कि सरकार भी चल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा दर्शन होता है। अर्थशास्त्र से ही ये धुरी है, ये केंद्र है, उससे ही देश चलता है। तो फिर भी डायबिटीज वाले रोगियों के लिए ये गोमुख आसन, योग, जो पहले मंडूकासन, शशकासन हम कर रहे थे योग, और अभी हम योग मुद्रासन करेंगे, और पवन मुक्तासन, ये सब करना है। ज़्यादा ही बढ़ जाए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस लेना, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट ले लेना, शुगर एकदम ठीक रहेगी। और मुझे विश्वास है जिस व्यापक दृष्टि के साथ आदरणीय मोदी जी चल रहे हैं, तो सारे ही क्षेत्रों का इस बार ध्यान रखा जाएगा, और किसी का बीपी शुगर ना बढ़े, यह हम अपेक्षा कर रहे हैं सुबह सुबह। स्वामी जी देखिए, जो बनना तो बन चुका है, मिठास अगर जुबान पर हो स्वामी जी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यही मिठास जब शरीर में घुल जाती है तो परेशानी का सबब बन जाती है। फिर आप कड़वी चीजें पीने के लिए कहते हैं, करेले का जूस पीने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर बजट में थोड़ी बहुत कड़वाहट हुई ना तो जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ जाएंगी। तो हार्ट बीट कंट्रोल में रहे, कुछ कार्डियोवैस्कुलर जो एक्सरसाइज हैं, वर्कआउट है, वो भी जरा सा करवा दी ताकि हार्ट बीट जो है वो लोगों की संभली रहे। तो हार्ट के लिए एक तो ना ये भुजंग आसन ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे जो शुरू में आयुष कर रहे थे, हमारे भी सब बच्चे कर रहे हैं, सब बेटियां भी लगी हुई लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये करें, और जो और ज्यादा कर सके तो पूरी दंड ही लगा ले, ऐसे मकर आसन करें, भुजंग आसन करें, ये दंड लगाएं, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ही अभ्यास करें। और अर्जुन की छाल, दाली चीनी पे, लौकी का जूस पे, खाली पेट कार्डियो ग्रिट, और खाने के बाद स्वामी जी जिनके हाथ आज में एक भैया आया, पहले भी आपने मुझसे पास से इतना हेवी वर्कआउट कर सकते हैं जी। जिनके हार्ट में स्टेंट लगा हुआ है वो भी इतना हेवी वर्कआउट कर सकते हैं। वो जो जिनके हार्ट में स्टेंट लगा है ना जी, वो ऐसे करें, वो भुजंगासन करें,
और ऐसे ऐसे करें। और जो बाकी जो जिनके नहीं लगा है वो ये पूरे वाला भी कर लें। और जिनको हार्ट में स्टंट लगा है तो कोई बात नहीं, वो ऐसे ऐसे कर लें। लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे। ये सभी कर सकते हैं, इतना ये और ये ऐसे। आपने देखा है यहाँ मुस्तफा भाई 4000 ट्राइग्लिसराइड, 800 कोलेस्ट्रॉल। ऐसे कितने लोग मेरे पास में आए जिनके 800 तक ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, 4-4 हजार तक ट्राइग्लिसराइड बढ़े थे। एक सप्ताह में हम ठीक कर देते हैं। गोधन अर्क पिलाते हैं, लौकी का जूस या लौकी की घनवटी भी बना दी है। जिनको लौकी खाने में थोड़ा सा जो ना नुकुर करते हैं, नाक भूसी कोड़ते हैं, लौकी घनवटी और लिपिडोम, ये 2-2 गोली 3 बार खिला देते हैं और थोड़ा सा उपवास करा देते हैं। एक सप्ताह में 800 तक कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, 4000 तक ट्राइग्लिसराइड को हमने एक सप्ताह में धराशायी किया है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, तो जो कर सके वो पूरा कर लें। योगिक जोगिंग के 12 पोज, जो ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम ये 2 ही पोज कर लें ऐसे, और रिदम के साथ ऐसे सूर्य नमस्कार। तो ये सब करें और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। एक हमारे भाई आए हुए हैं कर्नाटक से, मंजूनाथ, उनको 90% ब्लॉकेज था। उन्होंने 1 साल योगाभ्यास किया, अब पूरे क्लीन हो चुके हैं वो, और बीपी, शुगर सब कम हो गया, 10-15 किलो वेट भी कम हो गया। कल उनको लेकर के आऊँगा। कुछ भी हो, चाहे बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, ओबेसिटी हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है लोगों का, वो तक अच्छा हो जाता है। खाली कार्डियोग्रिट, हृदयामृत लेने से, अर्जुन की छाल पीने से, खाली लौकी कल्प करा देते। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लाभ इनका अप्रतिम होता है मीनाक्षी बहन। और मोटी सी बात यह है कि योग करते रहेंगे तो सेहत का बजट जो वो बिगड़ने वाला नहीं है स्वामी जी। लेकिन एक मुसीबत और है, कोरोना की, और कोरोना के संकट के दौर में ये दूसरा बजट पेश किया जा रहा है। तीसरी लहर इस वक्त हम झेल रहे हैं, और ऐसे में IGIMS पटना का आयुर्विज्ञान संस्थान है, उसने एक रिपोर्ट दी है जिसके मुताबिक रिकवरी के बाद ब्रेन स्ट्रोक के मामले काफी बढ़ गए हैं, और इसको लेकर के वो अलर्ट कर रहे हैं। ऐसे में कौन से योगाभ्यास हैं जिससे दिमाग की नसों को मजबूत रखा जा सके, दिमाग की नसों को मजबूत किया जा सके? तो देखो, ये तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, थोड़ा कट चक्र आसन, जिससे जितना बन पाए कर ले। अब ये सब नहीं हो पाता है ना, तो क्या करें? तो अपना कम से कम बटरफ्लाई कर ले। बटरफ्लाई करके और थोड़ा हाथों को कंधों पर घुमा रख करके घुमा ले। ये मात्र 2 अभ्यास देखो, एक ही साथ कर रहे हैं हम दोनों। और ब्रेन की नसों को मजबूत करने के लिए सीबकथोर्न बहुत ज़बरदस्त है, फ्लैक्सीड बहुत ज़बरदस्त है। तो इसलिए हमने न्यूट्रिला ओमेगा, ये जो ओमेगा है ना, ये सीबकथोर्न में भी होता है, फ्लैक्सीड में भी होता है। इसलिए मैंने कई बार कहा है, 1 चम्मच फ्लैक्सीड और 1 चम्मच तिल, ये सबको खाना चाहिए। ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। बाकी अनुलोम विलोम तो करना ही चाहिए। और ब्रेन के लिए मेधावटी, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, बादाम रोगन नाक में डालना, बादाम रोगन 1 चम्मच दूध में डाल करके पीना। ये अनुलोम विलोम ज़्यादा करना, सिरोधारा तो हमने कई बार बताई है। इसके साथ साथ ओंकार और गायत्री का जप करना, ठंडे पानी की धारा सिर पर थोड़ी पड़े, और ये अनुलोम विलोम तो करना ही करना है, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ब्रेन और नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक योग में, कर्मयोग में मस्त रहता हूँ। कोई मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं है, कोई एंजाइटी कोई नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई भार नहीं है, निर्भर रहता हूँ। ऐसे ही ये कोरोना के बाद सबको अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते हुए गाय का घी खाना है। ये गाय का घी का हवन भी बड़ा लाभ करता है। ये गाय के घी का हवन करें, और ये गाय का घी 1 चम्मच खाएं। ये मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। लोग कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, मुर्गे रगड़ेंगे, सुअर रगड़ेंगे, और भेड़ बकरियां, गाय भैंस सब खा जाएंगे, और कहेंगे घी नहीं खाना। 1 चम्मच घी खाना बहुत जरूरी है। BHU ने भी रिसर्च किया, दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं
कि 1-2 चम्मच देसी घी खाना बहुत ज़रूरी है मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए। नहीं तो हमारे ब्रेन के स्नैप्स, हमारी माइलिन सीट, हमारा पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, हमारा हाइपोथैलेमस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा नाड़ी तंत्र हमारा कमजोर पड़ जाता है। तो घी जरूर खाया करें। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, देखिए बजट का दिन है, इसलिए आज हर चीज हम बजट से जोड़ करके ही बात कर रहे हैं। खा लो जरूर। जैसे बजट में समाज के हर वर्गों का ख्याल रखा जाता है, हर सेक्टर का ख्याल रखा जाता है, वैसे ही जब बात हेल्थ बजट की होगी तो रीढ़ की हड्डी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए रीढ़ के लिए भी कम से कम 3 योगाभ्यास करवा दीजिए ताकि रीढ़ की हड्डी मजबूत बनी रहे और हेल्थ बजट बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहे। आप देखो, रीढ़ की हड्डी के लिए एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरा ये उष्टासन, ये इतना जबरदस्त है। लेकिन एक आसन उष्टासन, और जो पहले हम भुजंगासन कर चुके, मकरासन, भुजंगासन, ये उष्टासन इनसे ना हो पाए तो अर्ध उष्टासन ही कर ले। ऐसे उष्टासन, अर्ध उष्टासन, और ये मकरासन और भुजंगासन। जो भुजंगासन भी ना कर पाए, थोड़े कमजोर से हैं, तो ये मकरासन ही कर लें ऐसे। और फिर ये सलभासन, ये बहुत जबरदस्त है। और जो हमने मरकटासन बताया था, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, बहुत इजी है। और जो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो फिर ये कर ले ऐसे। ये कर लिया और पीड़ानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खा लिया, अथवा चंद्र प्रभावटी, तरोदशांग, गुग्गुर, स्प्रिलुना, मोरिंगा, जो हम छोटी छोटी बातें बताते हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग कर लिया, एलोवेरा, पारिजात और गिलोय का रस ही पी लिया। कमर दर्द नहीं रह सकता। कमर दर्द की तो बात छोड़ो, जो आयुष सबसे पहले मैंने बुलाया था बालक को, अर्ध पवन मुक्तासन, उसको तो एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस था। अब वो बालक 2017 से जूझ रहा था, बेड रिडन हो गया था, अब वो पूरी तरह से ठीक हो गए। तो आपने 2-3 पूछे, मैंने 5-7 बता दिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, अब बारी सवालों की है। कमर दर्द का तो प्रश्न ही शेष नहीं। सवालों को मैं शामिल करूं उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प चीज है, वो आपसे शेयर कर लेता हूं। स्वामी जी, एक बजट रिश्तों का भी होता है। हमारे एक मित्र हैं विकास पांडे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने फटाक से अपनी सासू माँ को फोन लगा दिया और वो उन्होंने आपको नमस्कार भी कहा है। बड़ी आपकी मुरीद हैं, आपको लगातार देखती हैं, आपके साथ योगाभ्यास करती हैं, और लगे हाथ उन्होंने अपनी परेशानी भी मुझसे शेयर कर दी। उनका क्रेटिनिन लेवल 6.4 है, उनका हेमोग्लोबिन 6 है और उनका यूरिक एसिड 95 है। और वो थोड़ी सी शिकायत भी कर रही थी कि मैं लगातार योगाभ्यास कर रही हूं लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है। तो स्वामी जी, जो लोग ऐसे पेशेंट हैं जो किडनी के पेशेंट हैं, उनको अपना खून, उनको अपना हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाना है? मैं जरूर उनके बारे में, पहले तो विकास जी को और अम्मा को मेरा प्रणाम है। और दूसरी बात देखो, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मैं 7-8 उपाय बता देता हूँ छोटे छोटे। गाजर, चुकंदर और अनार, उसमें थोड़ा सा मुनक्का, अंजीर, व्हीट ग्रास और एलोवेरा भी मिला दे। ये 7 चीज़ें हैं। और जो खजूर है ना, इसको भी रात को भिगो के सुबह खाते हैं तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और बहुत ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा खाएं, भूख जितनी ज़्यादा लगेगी। हम तो यहाँ उपवास करा कर और यही छोटी छोटी चीज़ें खिला करके, कपालभाति करा के हीमोग्लोबिन बढ़ा देते हैं। 7 से सीधा 12-14 हो जाता है विद इन ए वीक। दूसरी चीज़, यूरिक एसिड को कम करने के लिए, यूरिया को कम करने के लिए, जितने भी टॉक्सिन्स हैं पूरी बॉडी के अंदर, पेन मार्कर्स बढ़े हुए हैं, उस सब को कम करने के लिए गोखरू रामबाण है, उसका तो दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहे। और क्रेटिनिन लेवल कम करने के लिए धनिया का पानी भी पी लें, हरे धनिया का पानी, और गोखरू और धनिया दोनों उबाल के पी लें तो क्रेटिनिन लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल जाता है। और अम्मा खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि और खाली पेट वृक्कदोष अर्वटी और पुनर्नवादी, ये सब ले लेंगे और ये पॉइंट भी दबा लेंगे तो यूरिया भी, यूरिक एसिड भी और क्रेटिनिन भी एकदम सब ठीक हो जाएगा। ये तो कम हो जाएंगे जो बढ़े हुए हैं, और जो घटा हुआ हीमोग्लोबिन वो बढ़ जाएगा। और स्वामी जी, विकास की तरह जो भी अपने सासू माँ का ऐसे ख्याल रखेंगे, वो घर में रिश्तों का जो बजट है पत्नी के साथ, वो भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगा उसकी वजह से। अब अगला सवाल स्वामी जी पंकज का है। कोरोना के बाद से भूलने की परेशानी उन्हें कुछ होने लगी है, तो याददाश्त बेहतर करने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए।
बहुत जरूरी है साहब, कहीं भूल न जाएं। पति पत्नी बच्चों को, माँ बाप को, अपना काम ही भूल जाते हैं। कुछ लोग तो कई बार चाबी भूल जाते हैं, कई बार पर्स कहाँ रखा है, चेहरे पे लगा हुआ क्रेडिट चश्मा कार्ड, भूल डेबिट जाते कार्ड हैं। कहाँ रखा है, यही सब भूल जाते हैं और भूल भुलैया में फिर बड़े परेशान से तो वो मेधावटी 2-2 गोली जरूर खा लें। बादाम अखरोट भिगो करके खा सकते हैं। बादाम रोगन नाक में भी डालें। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये मेधा शक्ति को बढ़ाता है। और गाय का घी खाएं। तो है मैंने कहा कटोरी भर के, थाली भर के सब चीज़ें खाने की जरूरत नहीं, 1-2 चम्मच बस गाय का घी खाएं। या अनुलोम विलोम करेंगे और ये पॉइंट दबा लें, ये रिंग फिंगर के टॉप पर और ये अंगूठे के टॉप पर। इससे पीछे पिनियल ग्लैंड और ब्रेन एकदम अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा सा ये पॉइंट भी हल्का सा ऐसे दबा लें दोनों और हाथों में बादाम स्वामी रोगन से जी। थोड़ी मालिश भी कर लें। और रात को सोते समय पैर में भी पादाभ्यंग बोलते हैं, बादाम रोगन से मालिश कर लें, ब्रेन एकदम शार्प हो जाता है। मीनाक्षी जी, अच्छा स्वामी पंकज जी के लिए देखिए, समाधान बताया, अगला और पूछ लो। हाँ मैं ये कह रही थी स्वामी जी, देखिए बहुत सारी बातें हो गई आज, तो हमने पूरे हेल्थ बजट को समझ लिया है आपसे और कैसे उसको ठीक बनाए रखना है, जीरो बजट कैसे हो जाए हेल्थ का वो हमने समझा। लेकिन स्वामी जी बजट से पहले वित्त मंत्री और पूरी कमेटी हलवा खाती है। इस बार कोरोना की वजह से ये रस्म तो नहीं हो पाई, लेकिन योग ग्राम में योग की वजह से कोई खतरा नहीं है, तो आप वहां पर हलवा जरूर बना दें तो हमारे लिए ये एक मीठी शुरुआत हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं बजट कैसा आएगा। बच्चों इधर आओ, बहुत किया तुमने। अब देखो बच्चों को भी हलवा खिलाते हैं और हमने ये बढ़िया बढ़िया सब प्रोडक्ट इसी के लिए तैयार कर रखे हैं कि बजट चाहे जैसा आए, हमें पुरुषार्थ इतना करना है कि हम गवर्नमेंट को भी टैक्स कमा करके देंगे और जो है अपने जीवन में भी समृद्धि लेकर के आएंगे। जैसे देखो साधु संत लोग तो ज्यादातर दान के पैसे पर ही जिंदे रहा करते थे। हमने गवर्नमेंट को सैकड़ों करोड़ रुपए हर साल हम टैक्स देते हैं। कोरोना में भी 25 करोड़ रुपए हमने प्राइम मिनिस्टर फंड में भी दिया। तो हम करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को देके लाखों रुपए लोगों को रोजगार दे करके, नहीं तो ज्यादातर साधु लोग खुद ही बेरोजगार घूमा करते थे। तो हमने ऐसे ही चाहे जितना टैक्स बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें ऐसा काम करना है कि गवर्नमेंट को भी टैक्स मिले, हमारे जीवन में भी समृद्धि आए, फिर भी सरप्लस बच जाए तो फिर हम उसको दान में लगाएं। ऐसा हम जीवन में पुरुषार्थ करके दिखाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम जो आपने चला रखी है उसी के बारे में आप बता रहे हैं स्वामी जी। और अब हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। कोलेस्ट्रॉल हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, खतरे में हार्ट ब्रेन, आना जाए स्ट्रोक, कौन से 10 योग का कंप्लीट पैकेज खत्म करेगा ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज। योग गुरु की क्लास में स्पेशल सेशन में कोलेस्ट्रॉल घटाएं, दिल दिमाग मजबूत बनाएं। कल स्वामी रामदेव ये सारी खास बातें आपको बताने वाले हैं। स्वामी जी इस उम्मीद के साथ कि बजट हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा, आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। भारत जरूर आत्मनिर्भर बनेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।